गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? सुबह की राम राम। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट पर। मैं हूं अशोक और आज हम करने वाले हैं 9 जनवरी 9 जनवरी के सभी 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सभी 10 क्वेश्चन करेंगे हम आज 9 जनवरी के, और सारे क्वेश्चन आपको याद भी होने चाहिए। आप चाहो तो शॉर्ट्स नोट्स बना लेना, जैसे नोट्स बना लेना आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है आपके छोटे भाई की कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी देखिए पहला व्यूज़ आए उससे उम्मीद है कि वो कमेंट कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2026 को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है? तो ये कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? ये है प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यह दिन भारतीय विकास में प्रवासियों के योगदान को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? तो भारत का पासपोर्ट कौन से स्थान पर है? यह है 82वें स्थान पर। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह इंडेक्स यह बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। ठीक है, और कितने देशों में बिना वीज़ा के प्रवेश की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में G20 समूह की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? यह है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका 2024 में ब्राज़ील, 2024 में किसने की थी? ब्राज़ील में। और 2025 में दक्षिण अफ्रीका को कमान मिली थी, जो 2026 में शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, आपको बस करंट अफेयर पढ़ना है। इसके स्टैटिक जीके के लिए अलग पढ़ लेना, क्योंकि आपको डेली उठ के 10 मिनट, ज़्यादा नहीं देना है, 1 घंटा नहीं देना है, 2 घंटा नहीं देना है, सिर्फ 10 मिनट आपको पढ़ना है करंट अफेयर डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने जनवरी 2026 में किस मिशन के लिए क्रू स्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये किसके लिए किया है? गगनयान के लिए किया है। गगनयान गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके अंतिम परीक्षण 2026 में तेजी से चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन 2026 शुरू किया है? ये मिशन याद रखना, मुख्यमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन 2026 शुरू किया है केरल ने। अब देख लेते हैं केरल के बारे में। केरल ने अपने नागरिकों को 100% डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए 2026 का लक्ष्य रखा है। उसके तहत ये मिशन लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं केरल के राज्यपाल। केरल के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, ये 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। इससे पहले वे बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, अब मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेता है। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं केरल के। अब केरल के लोक नृत्य देख लेते हैं। नृत्य कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल का, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। ये दो केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तेय्यम तेय्यम क्या है? तेय्यम है सर्प दौड़ है। इसको चुंदन चुंदन भी कहते हैं, चुंदन तेय्यम। तिरुवातिरा कल्ली, कोलकल्ली, पडियनी, ओट्टम थुल्लल। ठीक है, नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2026 की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो किसको सौंपी गई है? ये हमारे बिहार को सौंपी गई है। ठीक है। बिहार में खेलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 2026 में खेलों की मेज़बानी का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम किस प्रकार का मिसाइल है? ये है सतह से हवा, सरफेस टू एयर। ठीक है। हवा से हवा, सरफेस टू एयर। डीआरडीओ ने हाल ही में इसके उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को बीच हवा में ही नष्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। प्रवासी भारतीय दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई है? अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। सरकार हर साल प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए एक विशेष थीम का निर्धारित करती है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डेली आपको इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देता रहूँगा, जिसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट, डबल की स्पीड में करोगे तो 5 मिनट और नॉर्मली देखोगे तो 10 मिनट। तो जनवरी 2026 में किस देश ने डिजिटल नोमैड वीज़ा नीति में बड़े बदलाव किए हैं? मतलब क्या है कि डिजिटल नोमैड वीज़ा है उसकी नीति में बड़े बदलाव किए हैं। किसने किए हैं? जापान ने किए हैं। क्यों किए हैं? आगे देख लेते हैं। क्योंकि जापान ने अधिक विदेशी तकनीकी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 26 जनवरी 2026 में अपनी वीज़ा नीतियों को सरल बनाया है। ठीक है। और आपके लिए आज का एक क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अब सिर्फ क्वेश्चन यही नहीं है। क्वेश्चन मतलब आपको कमेंट करना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। ओके ओके ओके। हाँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको कमेंट करना है। उसकी पूरी डिटेल लिखनी है, क्योंकि अगर आप एक बार गूगल करके आपको पता होगा, या तो आपको पता होगा या फिर आप एक बार गूगल करके कहीं से भी जानकारी जुटा के कमेंट में लिख दोगे तो उसके बाद उसको भूलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो बाय, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।